जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मौजूद है मैरवा के थाना रोड में और जो सेशन को लेकर के चालू हुआ है, कहीं देखा जा रहा है कि एडमिशन निःशुल्क हो रहे हैं और शिक्षा की खोज जो ऐसा चीज है कि बच्चे को जब गार्जियन किसी स्कूल में भेज रहा है तो जहां जा रहा है हमारा बच्चा तो क्या सेफ है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका जो गार्जियन जिस प्रकार से ध्यान देता है, क्या टीचर उस प्रकार से ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, शिक्षा की खोज में निकल चुके हैं। आइए, हमारे तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे सर हैं, उनसे बात करें। हम ठीक है, नाम बताएं। मेरा नाम विशाल है और मैं एओनी ग्लोबल स्कूल का एज डायरेक्टर में यहाँ पे काम करता हूँ। विद्यालय की शुरुआत कोविड में हुई थी और लोग कहते थे कि आपने सर कोविड में क्यों विद्यालय को शुरुआत किया, उसमें तो आपदा का था। तो मैंने इस आपदा को ही अवसर में बदला था और इस विद्यालय की शुरुआत मध्यम वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक के बच्चों के लिए एक एफोर्डेबल शिक्षा प्रदान करना ही हमारी शुरू से ही एक भूमिका रही है। हम यहाँ पर बच्चों को मेंटली, सामाजिक और ऑर्गेनाइज रूप से बच्चों को डेवलप करते हैं, जिससे बच्चे हमारे पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटी के माध्यम से भी हम शिक्षा देते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट। और कक्षा फर्स्ट से ही हमारे यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य है। जी जी। जैसा देखा जा रहा है कि उस समय अपने भी साथ छोड़ देते थे, जो जैसा आपने बताया कि कोविड में हमने इसको एक लक्ष्य बनाया और जो उस समय देखा जा रहा था कि आपदा पूरे भारत में थी और कोई ना कोई अपना गार्जियन नहीं हाथ लगा रहा था, उस समय इसको अपना एक लक्ष्य बनाया और उस समय से लेकर अब तक कामयाब रहे। तो उस समय संघर्ष कैसा रहा सर? दरअसल मैम, आपने कहा कि सैनिक जो शहीद हो गया है उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, क्या ये सही है? हाँ जी, इस विद्यालय का शुरू से ही एक मेजर पॉइंट रहा है कि हमारे मैरवा प्रखंड के या मैरवा प्रखंड के बाहर कोई भी ऐसे परिवार हैं जिनके पिता या कोई भी गार्जियन जो फौज में, जो हमारे सैनिक में शहीद हो गए हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आजीवन देना इस विद्यालय की जिम्मेदारी है और हमने विद्यालय शुरू करने से पहले ही इस पॉइंट को रखा हुआ था। यानी जो जवान शहीद हो गया है, चाहे जो भी गार्जियन, उनके बच्चों का आप निःशुल्क शिक्षा देंगे? निःशुल्क शिक्षा आजीवन विद्यालय में पूरा पूरा। जी, कैसे सोचा है? ये एक्चुअली सोचा ये कि आज के जैसे बाहर के हमने जब एक्चुअली जब हम लोग दिल्ली में रहते थे तो वहां पे हमने देखा कि जब हम छोटे छोटे गांव में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे कि वहां के जो गरीब बच्चे हैं उनको थोड़ी सी शिक्षा देना, तो वहां हमने इस नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके फादर जो है वो शहीद हो गए थे और उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। तो इस वजह से हमने सोचा कि जब अपने विद्यालय की शुरुआत होगी तो इस चीज को हम लोग रखेंगे और उनके बच्चों को निःशुल्क आजीवन शिक्षा विद्यालय में दी जाएगी। ये जो विद्यालय खोलने का जो सपना था, ये मेरा काफी पहले से प्रोजेक्ट था। जब मैं बीटेक करता था तब से मेरी च्वाइस थी कि मैरवा में एक अच्छे विद्यालय की स्थापना की जाए और मैंने कुछ साल तक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी किया था। मैं एक पेशे से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट मेरी कोशिश थी कि यहाँ के बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दी जाए। तो हमने जिस इन्वॉल्वमेंट को बाहर बड़े स्कूलों में और बड़े यूनिवर्सिटीज में देखा है, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि वैसे इन्वॉल्वमेंट को मैं यहाँ मैरवा में बच्चों के लिए क्रिएट करूँ। और कोविड का समय था और काफी सबके लिए संघर्ष था, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के लिए संघर्ष था, लेकिन घर वालों के सहयोग से मैंने इस विद्यालय को काफी अच्छे से शुरुआत किया और बाबा हरिराम की धरती है और सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है। कितने बच्चे होंगे सर लमसम? अभी हमारे यहाँ सर मैम 200 प्लस बच्चे हो गए हैं और विद्यालय का ये तीसरा साल है। पहला साल तो कोविड की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था और दूसरा साल हमारा ये चल रहा है सक्सेसफुली। बच्चों की शिक्षा कैसे दी जाती है सर? क्योंकि देखा जाता है बड़े बड़े स्कूल में बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े फैसिलिटियां दी जाती है, उसको लेकर के और जो लोग सोचता है कि वहां पढ़ाई अच्छा होता होगा। हमारे यहाँ हर क्लास में 25 बच्चों का ही सीट है, तो हम हर क्लास में 25 बच्चों को ही रखते हैं, जिसकी वजह से हम हर एक बच्चों पे इक्वल ध्यान देते हैं, चाहे वो रिटेन से लेकर ओरल हो।
और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्लास फर्स्ट तक के बच्चों से ही हम उनके प्रोनाउंसिएशन पे काफी अच्छा ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चों के प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि बच्चों की जो रीडिंग स्किल्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो। और इसके अलावा हम लोग हर कुछ महीनों पे बच्चों के लिए एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, चाहे ड्राइंग एक्टिविटी हो, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी हो, और खेल कूद का भी आयोजन हम लोग समय समय पे विद्यालय में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और क्लास 5 तक से बच्चों को ही हमने कंप्यूटर में MS एक्सेल, MS वर्ड, बच्चों को PPT बनाना हम लोग की शिक्षा हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। किस क्लास से किस क्लास तक? क्लास 4 से स्कूल हमारा प्ले नर्सरी से लेकर आपको 8वीं तक है। 8वीं तक। और ये विद्यालय 8वीं तक ही रहेगा, क्योंकि 8वीं तक ही हम अपना USP सेट कर रहे हैं। USP मीन्स होता है यूनिक सेलिंग। तो विद्यालय को 8वीं तक ही मैं रखूंगा और 8वीं तक ही बेहतर शिक्षा देना ही मेरा अहम योगदान है, भूमिका रहेगी। मैरवा देखा जाए तो एक छोटा सा ही, बड़े शहरों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैरवा एक छोटा ही शहर बताया जाए। तो जो मैरवा हो या इसके इर्द गिर्द जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हो, तो देखा जाता है कि दिल्ली, पटना, मुंबई हॉस्टल में रखना, उनका खाना, उनका सारा चीज करते हैं, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, और समय समय पे गार्जियन जाता भी है वहां पर। तो उसको छोड़ करके देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा खासा शिक्षा बच्चे पा रहे हैं। तो लोग उधर न जाए, उधर का रुख न करके अपने ही क्षेत्र में बच्चा का एजुकेशन बढ़िया से मिल सके, तो क्या कहें? इसके लिए मैं बोलूंगा कि जो हमने जो शुरू से जो विद्यालय में जो शिक्षक हमने रखे हुए हैं वो फुल्ली क्वालिफाइड है, और हमारे यहाँ पे मैक्सिमम टीचर जो है वो BEd ही हैं, और वो कहीं ना कहीं पहले से कार्यरत थे, तो उनका अनुभव भी रहा है, जिसकी वजह से आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो वहाँ के जो लोकल टीचर है वो अच्छी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। देखा जा रहा है कि हर माँ बाप का सपना है कि हम अपने बच्चों को, हम भले खाएं भूखे रहे लेकिन हमारा बच्चा शिक्षा पाए। गार्जियन से क्या कहेंगे सर? गार्जियन से हम यही कहेंगे कि आप बच्चों पे पूरी तरीके से घर पे ध्यान देते रहें। अब बच्चों को सामाजिक रूप से भी स्ट्रांग बनाएं, बच्चों को खेलने कूदने पे भी, उनके फिजिकल एक्टिविटी पे भी आज के समय में बच्चों पे ध्यान देना अति आवश्यक है। और मेंटली भी बच्चे स्ट्रांग बने, इसके लिए बच्चों को प्रेशराइज नहीं किया जाए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, एक फूल होते हैं, उन्हें उनके पे छोड़िए और उन्हें एक रास्ता दिखाइए। वो पानी है, अब हम जैसे उन्हें मुड़ाएंगे वो वैसा चलते रहेंगे। तो बच्चों को आज के समय में किसी भी सब्जेक्ट के लिए ज्यादा प्रेशराइज करना भी उनके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, और बच्चों को इजीली हैंडल करना सही रहेगा।